बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है और आज हम इंशाल्लाह ताला स्टील इसमें टेक्ला स्ट्रक्चर में लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम कैसे लगाना है और बीम कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम प्रीवियस मॉडल ओपन करेंगे। यहाँ पे आ रहा है नज़र, क्योंकि ये सी के मॉडल हैं तो हमारा कहाँ मॉडल पड़ा है, डी पे पड़ा है। पास चेंज कर लेंगे, यहाँ पड़ा, ओके किया और ये ओपन कर दो, इसको ओके कर देंगे, फिट किया, यहाँ पे 3D व्यू आ गया। और उसके बाद इसको फिर वही थोड़ा सा करना ही पड़ेगा इसको। स्विचेस रह गए, ऑल कंपोनेंट और स्विचेस कहाँ इसके बताएं। सिलेक्शन और सिलेक्शन ये आ गया, ठीक, ये यहाँ से आ गया। हाँ वो जो है ना मेरा वो उसका मसला है, लॉगिन का मसला मेरा। लॉगिन मेरा यूज़र नेम प्रोफाइल चेंज हो जाता है ना जब मैं लॉगिन होता हूँ, तो वो प्रोफाइल जो मेरे है ना, ये मेरे उसमें यूज़र प्रोफाइल जो है ना उसमें सेव हो रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो रीसेट हो जाएगा, ये मसला। तो ये रहेगा, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें नहीं ये मसला होगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉलम लगाएंगे 1 2 3 4 और इन कॉलम का प्रोफाइल अगर हम देखें क्या है वो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखें कि ये जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ना, ये है UC 203/40 और इस तरफ है HEA 300, ठीक। तो ये एक प्रोफाइल है यूरोपियन स्टैंडर्ड का और ये प्रोफाइल है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक। तो अगर दूसरी तरफ देखें हम, हाँ सेम, वो सेम ही सही है, एक में ही चारों नज़र आ रहे हैं, A और B पे। A1 के ऊपर UC 203/40 है, ठीक है। A1 ये A1 है और B1 पे, A1 और B1 यहाँ पे दो कॉलम हम लगाएंगे और इनकी ओरिएंटेशन देखें कैसी है, वो यहाँ से नज़र आ रहा है कि वेब यूँ पड़ा हुआ है, इसका नॉर्थ और साउथ की तरफ है। और इस कॉलम ने कहाँ से स्टार्ट होना है, 82.2 से, ठीक है, 82,200 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है, 9250 यहाँ तक जाना, ठीक है। तो हम ये चारों कॉलम अब इसमें प्लेस करेंगे। उसके लिए हमें ये कॉलम क्रिएट करने के लिए इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें वही स्टैंडर्ड है, आप इसमें आपका प्रोफाइल था UC 203, UC 203/46, इसको मैंने सेव किया और इसको सेव इसलिए किया क्योंकि हमने ये चीज़ चेंज करनी है। अगर मैं स्टैंडर्ड करूँगा तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जाऊँ मैं और इसमें मैं देखूँगा कि मेरे पास आया वो प्रोफाइल है या नहीं है, सही है। तो इस वक्त अगर हम देखें इस वक्त तो हमारे पास UC इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश प्रोफाइल इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसमें, ठीक है। उसको तो हम करेंगे इंपोर्ट,
तो जो अवेलेबल है दूसरी साइड का हम लगा लेते हैं, वो है HEA 300, उसको लगाते हैं। ये HEA आ गया, यहाँ से आए आप 300 आ गया। इसको या तो आप इसको पिक करके देखें, आपने पिक किया और ओके कर दें या अप्लाई कर दें, ठीक है। आपने पिक किया, इसको पिक करना और ओके कर देना। अच्छा, इसको हम इसका एक आसान हल कर सकते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं नीचे वाले को। हाँ, यहाँ से लॉक, यही है ना, वो विंडो में जाके वो विंडो वाला केबल बनाओ। नहीं इसी में, हाँ प्रॉपर्टी में जा करेंगे। कहाँ लॉक, हाँ सेंटर वाला ये है। हाँ, अब ये पता चलना शुरू हो जाएगा। सही है, तो इसको आपने पिक किया और इसको ओके कर दें या आप डबल क्लिक कर दें, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, HEA 300 आ गया। अब ये क्या चीज़ है, ये इसका नेम है, नेम कह लें, ये इसका डेजिग्नेशन है कि ये जो एक प्रोफाइल है इसका इस स्ट्रक्चर में डेजिग्नेशन क्या है। तो हम HEA 300 का यहाँ डेजिग्नेशन क्या है, वो एज ए कॉलम एक्ट कर रहे हैं। नीचे इसका मटेरियल है। अब मटेरियल कोई भी हो सकता है इसमें। हम क्या करते हैं, हम खुद से भी ये बनाएंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कोई आप यूज़ कर लें, लेकिन उसको हम ये देखेंगे कि उसकी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मटेरियल का इम्पैक्ट आएगा कि आपकी डेंसिटी के साथ, कि आपका अगर माइल्ड स्टील है तो उसकी 7.85 वो जो डेंसिटी है, उससे ये है कि अगर आपने मटेरियल ठीक यूज़ नहीं किया तो आपका, चूँकि आपने MTO लेना है, तो आपके वेट में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मटेरियल आपका ठीक होना चाहिए। जी हाँ जी, टाइप ऐसे है कि A30, हाँ जी, इसमें लेकिन थोड़ा सा फ़र्क भी है। बाज़ का 7.85 की जगह 86 भी बाज़ इन्होंने दी हुई है टेक्ला ने मटेरियल्स की। जी जनरली, जी हाँ जी। अच्छा, और तीसरी चीज़ है फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग से मुराद ये है कि आप इसके ऊपर आपने क्या करना है, कॉलम के ऊपर उसकी कोई पेंट तो करना, स्पेशली कोई स्पेसिफाई पेंट है आपका, या सैंड ब्लास्टिंग है, इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप उसकी फिनिशिंग आप दे सकते हैं। नहीं, फाइव प्रूफिंग के लिए अलहदा से हम उसको लगाएंगे, ठीक है। ये वो है फिनिशिंग के लिए। अगर हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें हम एक कोई नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम बाद में देखें। लेकिन इसका जो इस फिनिश का मतलब ये है कि इसकी प्रोफाइल के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर ट्रीटमेंट क्या होनी है, ठीक है ना। पेंट क्या होना है, कोई खास पेंट होना है, या उसकी सैंड ब्लास्टिंग करनी है आपने, या कैसे जी गैल्वेनाइज करनी है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन करते हैं इसको, लिखना पड़ेगा GL। हाँ जी, ठीक, इस खुद लिखेंगे, यस। यहाँ पे कोई नहीं है, जो स्पेसिफिकेशन आपकी स्टैंडर्ड ड्राइंग में है लिखी हुआ है, स्टैंडर्ड नोट्स में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल अरेंजमेंट बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्लास है, क्लास से मुराद है कलर इसका, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो वो टेबल भी आपको शायद मैंने दिया था, इसमें ये 1 है, ये भी 1 है। अगर आपकी ब्लैक स्क्रीन है तो ये 1 है। अगर आपकी वाइट, जी क्लास को एक्चुअली कलर को ये क्लास का नाम दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे क्लास लिख रहा है ना, क्लास 2 है, तो 2 से इसकी मुराद ये है कि कलर। ऑटो कैड, अगर हम ऑटो कैड में काम कर रहे होते हम कहेंगे इसकी 2 कलर है। अगर हम माइक्रो स्टेशन में काम कर रहे होते तो वहाँ पे भी हम कलर ही कहते हैं इसको, सही है। लेकिन टेक्ला में इसको क्या कह रहा है, क्लास कह रहा है, सही है। तो क्लास से मुराद ये है कि 2 कलर जो है वो ये है, रेड है, क्योंकि ये दोनों 1 है। क्योंकि अगर ब्लैक स्क्रीन है तो ये 1 है, वाइट आएगा कलर वहाँ पे। ये सेम ऑटो कैड की तरह 2 3 4 5 6 7 ये 14 तक कलर है। 2 का मतलब है इस वक्त ये है। और जब हम कॉलम बनाएंगे तो उसको डार्क कलर रखेंगे, रेड
या मैजेंटा कलर रखेंगे, ठीक है। जब हम कोई बीम वगैरह लगाएंगे आप येलो रख सकते हैं, आप जो डार्क बीम है उसको ग्रीन भी रख सकते हैं, ब्रेस वगैरह के लिए इसी तरह कलर है। और इस वक्त जो रेड कलर कॉलम को खुद से वो दे रहा है तो हम इसको 2 कलर ही रखेंगे। ये इसका हमने एट्रीब्यूट सेट किया इस वक्त, इसको हम सेफ एज कर लेते हैं दोबारा से, ताकि जो हमने चेंज किया यहाँ पे चेंज हो जाए। और ये जो पार्ट है इसका एक्चुअली बेसिकली जो इसका जो रिलेशनशिप बनती है वो है फैब्रिकेशन शॉप के लिए। तो अभी हम जो जनरल अरेंजमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं तो उसमें अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई इसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये जो नंबर हैं ये ड्राइंग में नंबर वहाँ पे जो है ना प्रीफिक्स समझते हैं ना, कि फिक्स नंबर जो एक चीज़ अगर आपने किसी प्रोफाइल की देनी है तो वो यहाँ से वो नंबर उसको उठाता है। तो ये जो है ये फैब्रिकेशन शॉप ड्राइंग से इसका तल्लक है, ये जो 4 सेल हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जहाँ पे जैसे है कि बुनियाद पे इसको मैंने नहीं अभी कुछ किया, अभी मैंने इनको 1 2 3 4 चीज़ों को इसको एडजस्ट किया। उसके बाद आ जाए पोजीशन इसकी। अब पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन इसकी ये मिडल है, ये फ्रंट है, ये भी मिडल है। अब इसको देखते हैं कि ये 3 हालतें क्या है इसकी। प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, छोटा कर लें। उसके बाद रोटेशन है, उसके बाद ये है वर्टिकल, ठीक। तो इससे आपने इसको बंद कर लेते हैं। ये है इसकी हॉरिजॉन्टली पोजीशन और ये है इसकी वर्टिकल पोजीशन। तो इस पे आप आए चलो, ये जो पोजीशन है इसमें अगर आप देखें ना तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 हालतें हैं इसकी, अप डाउन और मिडल। ये ठीक है, अप डाउन एंड मिडल, सही है। तो इससे अगर आपने कोई किसी प्रोफाइल को मिडल पे रख रहे हैं तो आपका यूं प्रोफाइल नज़र आएगा। अगर आप इसको अप एंड डाउन कर देंगे, अभी आपका मिडल से मुराद ये है कि ये एक प्रोफाइल है आपका, इस सेंटर लाइन पे आपने लगाना है, ये वाली फर्ज करें सेंटर लाइन पे लगाना है, हम इसको मिडल पे रखेंगे, ये वाली पोजीशन उसकी, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। आधा उस तरफ जाएगा और आधा ही इस तरफ आएगा, सही है। अब दूसरी पोजीशन आ जाए, दूसरी पोजीशन क्या है, रोटेशन। अब रोटेशन क्या काउंट करेगी, रोटेशन काउंट करेगी आपकी, अगर तो ये एच प्रोफाइल है ना, एच प्रोफाइल को अगर हम यहाँ से घुमाएं तो सिर्फ एक दफ़ा तो ये यूं सीधी हो जाएगी और एक दफ़ा ये ऐसे, एक दफ़ा ऐसे होगी और एक दफ़ा ऐसे। एच में फ्रंट और बैक सेम है, टॉप एंड ब्लो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे उसने जो एग्जांपल दे के समझाया है वो समझाया है अगर आपका अनइक्वल प्रोफाइल है, एक फ्लैंज आपका बड़ा है, एक फ्लैंज आपका छोटा है, और ज़ाहिर है बड़ा फ्लैंज आपने अगर किसी खास वजह से लेफ़्ट साइड पे रखना है तो फिर आप इसकी चारों पोजीशनें काउंट करेंगी। अदरवाइज़ कितनी पोजीशनें काउंट करेंगी, फ्रंट कर लें या बैक कर लें एक जैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि एच इक्वल है। टॉप एंड ब्लो इस तरह से अगर आपने लेना है तो टॉप एंड ब्लो लेना है, ठीक है। तो ये आपको 4 हालतें इसकी, सेंटर उसका जो सेंटर एक्सेस है उसके ऊपर रोटेट कर रहा है।
जी जी, फ्रंट और बैक में फ़र्क ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका प्रोफाइल का एक फ्लैंज बड़ा है और एक फ्लैंज छोटा है आपका, ठीक, अगर आप फ्रंट करेंगे तो आपकी ये साइड आपको इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अगर आप बैक कर जाएंगे तो 180 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा। ये जो बड़ी साइड है देखिए नीचे की तरफ अब आ गई है बैक के ऊपर, जबकि फ्रंट के ऊपर ये साइड नॉर्थ की तरफ है। इसी तरह से एक इक्वल प्रोफाइल के ऊपर हमें ये काउंट नहीं करेगा, लेकिन उसने समझाया इसलिए है कि इसकी 4 हालतें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर रहा है। 45 भी हो सकता, नहीं हो सकता, वो आपका क्वेश्चन जो है। हाँ, अब आ गया, अगर आपने इसको 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करना है तो यहाँ आप इसकी डिग्री देंगे, ठीक है, वो भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। और तीसरी चीज़ है इसकी हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये है, इसमें अगर देखें लेफ़्ट और राइट है, यानी कि ये लेफ़्ट पे अगर जाएंगे तो आपका मेंबर लेफ़्ट की तरफ चला गया सारा। अगर राइट कर देंगे तो ये पॉइंट है आपका जिसके ऊपर आपने पिक करके इस कॉलम को लगाया है। अगर इसकी राइट पोजीशन रखेंगे तो ये इस तरफ को खिसक जाएगा, ठीक है। अभी मैं दोनों चीज़ें, ये भी मिडल रखूँगा, ये भी मिडल रखूँगा, और ये रखूँगा फ्रंट के ऊपर रख के जी। अगर ये अनइक्वल सेक्शन है इसमें अनइक्वल सेक्शन है तो वो ये नीचे डिस्टेंस भी दिया हुआ इसका, आप डिस्टेंस भी इसमें दे सकते हैं। आप लेफ़्ट रखें और 100 कर दें तो आपका लेफ़्ट की तरफ 100 और शिफ्ट हो जाएगा ये। अनइक्वल में वो जो फ्लैंज है, इसके ऊपर का फ्लैंज छोटा है, नीचे का बड़ा जी, तो ये जो 100 है वो कहाँ से लेगा? ऊपर वाले फ्लैंज, जो बड़े फ्लैंज से लेगा, बड़े फ्लैंज के फेस से ये लेगा। हाँ, क्योंकि आपने लेफ्ट रखा है ना, तो लेफ्ट उसने पूरे का पूरा मेंबर लेफ्ट के ऊपर जाएगा। इसको मैं बंद किया। अब ये 3 हालतें हमने मिडल रखा, फ्रंट रखा और इसको ये भी मिडल रखा, मैंने फिक्स कर लिया। अब आ जाए लेवल, इसका लेवल हमने देना है, ये एक टॉप का लेवल देना है और बॉटम का लेवल देना, वो यहाँ से हमें ड्राइंग में अवेलेबल है। हमारा टॉप का लेवल है 90,250, तो ये हम टॉप पे देंगे 90,250 और आप टैब प्रेस कर दें या नीचे वाले सेल पे आ जाएं। तो नीचे वाला था 82,200, सही है, तो कंफर्म भी कर लेते हैं, 82,200 सही है, 82,200। अब देखेंगे हमने टेक्ला में हम जो ड्राइंग यूज़र हैं सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, एक ये टेबल इस्तेमाल करेंगे और दूसरा है पोजीशन का। बाकी ये जो स्टार्ट रिलीज़ हैं, एंड रिलीज़ हैं, डिज़ाइन है, डिफॉर्मिंग है या एनालिसिस है, ये हम नहीं यूज़ करेंगे। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया की चीज़ें हैं, इंजीनियर्स इनको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग में ये कभी भी चीज़ें यूज़ में नहीं आएंगी, ये वाले सिवाय इन 2 सेल के अलावा। एट्रीब्यूट, पोजीशन, और एट्रीब्यूट में जो एक चीज़ यूज़ होगी वो यूज़र डिफाइंड एट्रीब्यूट होंगे, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि उसको भी कैसे यूज़ करना है। लेकिन सरे 10 कॉलम लगाने के लिए आपने ये एक टेबल फिल करना है जो आपका उसका डेजिग्नेशन बता रहा है, प्रोफाइल नेम बता रहा है, मटेरियल दिया आपने, कलर दिया उसका, क्लास जिसको कह रहा है, और पोजीशन में जाके इसकी पोजीशनिंग दी है कि इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होनी है, इसकी लेफ़्ट राइट टॉप रोटेशन कैसे होनी है, और इसका टॉप एंड बॉटम लेवल दिया। और इसको आपने सेव एज कर लें ताकि ये एक लाइब्रेरी भी आपकी बन जाए। उसके बाद आपने इसको ओके कर दें, यहाँ अप्लाई लाजमी करना, ओके कर दें, ठीक है। अब आपने इस कमांड को एक दफ़ा पिक करना है और आप देखेंगे कि स्नैप आपके बन रहे हैं। स्नैप आप चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है। ये पहले 1 2 3 4 5 6 स्नैप ऑन होने चाहिए और इधर से ये पहला स्नैप ऑन होना चाहिए आपका, सर कॉलम लगाना चाहिए। और ये आप कॉलम देखें तो आपका ये कॉलम प्रेस हो लग गया है। हम इसको देखते हैं कि आया ये बिल्कुल ठीक लगा है। इसका मैं अब सबसे पहले कलर करने लगा हूँ वाइट। क्यों? क्योंकि इस वक्त स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कलर है ना वो वाइट ही है, जो सबको नज़र आ रहा है, ताकि हम इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो कर लें। सरे 10 इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसका कलर यहाँ से चेंज किया था, तो इसके लिए 9 करना है। अब इसको मॉडिफाई कर दिया,
कोई भी कलर करना है, 1 किया, मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई के लिए कोई अलहदा से टेबल नहीं है, इसी से आप मॉडिफाई करेंगे। इसको डबल क्लिक करें। अब मैं इसकी रोटेशन चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल इसकी रोटेशन हमने ड्राइंग के मुताबिक देख लिया, इसको मैं बंद कर दूँ, इसको भी ड्राइंग के मुताबिक हमने सही लगा लिया है ना। इसकी जो रोटेशन वेब पड़ी हुई है नॉर्थ और साउथ की तरफ। अगर ये 90 डिग्री रोटेटेड होता फिर हम क्या करते, इसका इसने रोटेट होना इस सेंटर एक्सिस के ऊपर, जो कि ये ग्रिप भी नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। इस ग्रिप को बड़ा करना आता है, दामी बताएगा इस ग्रिप को कैसे बड़ा कर सकते हैं। ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है, नहीं हुआ, हाँ प्रॉपर्टी में गए, डिस्प्ले में गए, एडवांस में गए, इन मॉडल कर लें और यहाँ पे इन मॉडल करना ज़रूरी है। इन मॉडल करें और 100 की जगह उल्टा बल्कि 50 कर दें। 100 अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मॉडिफाई करें, देखें, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसको 50 होना चाहिए। और ये इन मॉडल आपने करना है, इन मॉडल और इसमें फ़र्क है इन व्यू में। मॉडिफाई कर दें, ये व्यू की प्रॉपर्टी, अब देखें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर एक्सिस है, इसको हम रोटेट करेंगे। इसको आप डबल क्लिक कर लें, पोजीशन में जाएं, फ्रंट की जगह बैक करें। लेकिन बैक से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, टॉप करेंगे। देखिए क्या हुआ, ठीक है। ये एक रोटेट। अब जो चिश्ती साहब ने कहा था कि हमारा कॉलम तो 45 डिग्री पे है, वो इस तरह से, ठीक। अगर 35 पे है, 35 यहाँ से जी, और ये देख लें कि इसकी ये चीज़ नोट फरमा लें, इसकी जो डिग्री हैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। जो भी आप डिग्री देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज इसकी चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको अब फ्रंट करें, क्लॉकवाइज नहीं चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। देखें ये फ्रंट पे पड़ा हुआ है ना 0, ये 0 पड़ा। अब इसका यहाँ से ये इस तरफ को चलेगा, ये इस तरफ को नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरफ 45 रख, इस लाइन से 45 है, तो फिर कितनी देंगे, 55। देखिए यहाँ से 55 देंगे, ये अब यहाँ से 35 पे आ गए, सही है। और इसमें हम सेंटर लाइनें ऑन कर लें। ये आपने साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना। ये जो प्रॉपर्टीज़ का हमने जो किया हुआ ना, अच्छा इसमें खैर से वो एंड की नज़र नहीं आएगी, ड्राइंग में जाके तो खैर से आएगी, इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इसको वापस ले जाएं 0 और यहाँ पे इसको फ्रंट कर दें। ये हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन थी मॉडल में हमारे, सही है जी। इसको अगर हम 3D में देखें तो इस 3D में भी देखें तो ये पूरा डार्क क्यों नहीं नज़र आ रहा है, ये बड़ा लाइट सा नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है दामी, हाँ सही है। कंट्रोल F4 करें, देखें इसकी पोजीशन। अगर मैं इसका रेड कलर करूं तो मैं इस वक्त पोजीशन इसकी थी ये, इसकी देखें रेंडरिंग की पोजीशन की 5 हालतें हैं, कंट्रोल 1 2 3 4 5। अब इसको अगर इस पोजीशन को अगर वैसे डिटेल से देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट को क्या कह रहा है, वायर फ्रेम, ऐसे हो गया। वायर फ्रेम के बाद शेडेड वायर फ्रेम ये हो गया। उसके बाद है हिडन लाइन, उसके बाद है रेंडर, उसके बाद है डार्क कलर रेंडर का, ठीक है। और ये हो गया, सही है। तो जो कंपोनेंट से मुराद मैंने पहले भी उस दिन बता दिया था कि ये कनेक्शन को कंपोनेंट कह रहा है, टेक्ला, ठीक है ना। कुछ उसकी टर्म जो है ना थोड़ी थोड़ी फ़र्क है, जैसे वो कलर को क्लास कह रहा है तो कनेक्शन को ये कंपोनेंट का नाम देता है। तो कंपोनेंट का अगर कलर आप हम रखेंगे डार्क कलर रखेंगे, लेकिन अपने प्रोफाइल का कलर हम उनको सिर्फ रेंडर रखेंगे ताकि हमें क्लियर वो चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। और इसका हम वापस कलर चेंज कर देते हैं 1, और इस दफ़ा क्या करना है, मॉडिफाई करना है।
अब हमने यही प्रोफाइल यहाँ लगाना है, तो कॉपी की कमांड हम इस वक्त नहीं कर रहे, हमने नया लगाना, सही है। उसके लिए हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे गए और इसको ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। अब देखेंगे इस ड्राइंग से थोड़ा सा वेरी कर रहा है, क्योंकि ये दो कॉलम थे, ये थे UC 203-40। तो हम लोग क्योंकि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कमांड अगर हम करने लग गए ना, तो असल चीज़ क्योंकि हम स्टील लगा रहे हैं, ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्टील ही लगाएंगे। और 4 कॉलम मैंने इक्वली, सिर्फ हम ये करते हैं कि इसका प्रोफाइल मैं छोटा कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इसका नाम भी मैंने गलत रखा हुआ है, इसका नाम होना चाहिए क्या, HEA 300, और इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, सही है। और एक मैं और बनाता हूँ, UC 240 था तो उसके इक्विवेलेंट तकरीबन 240 बनता है, तो मैंने ये कर दिया। और एक मैंने ये बना लिया, HEA 240, सेव एज कर लिया। इसका कलर अब मैं कर देता हूँ मजेंटा, कौन सा था, 7। अब यहाँ तो मैं अप्लाई करके इसको नया लगा सकता हूँ जी। ये देखिए, नहीं 7 नहीं है, ठीक है। ये प्रोफाइल लगा लिया मैंने, नया लगाना है नया लगा लें। अगर आपने इसको चेंज करना है तो क्या करें, इसको चेंज कर दें, यहाँ पे जाएं आप, इसको यूज़ करें। अब वो लाइब्रेरी वाला हाल है, ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर दें, ठीक है। अगर इनको ये प्रॉपर्टी अलॉट करनी है, इसको चेंज करना है, इसको पिक करें, ऊपर लाइब्रेरी में जाएं, 300 लोड करें और इसको इस दफ़ा मॉडिफाई करना है। अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। एक ही टेबल में कितनी चीज़ें दी हैं इन्होंने, 2 चीज़ें। आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और नया लगाने के लिए उसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपने कोई नया प्रोफाइल 300 का लगाना है तो 300 कर लें, अगर 240 का लगाना है लोड करें और अप्लाई कर दें। इससे ये होगा कि आपका नया कॉलम लगाने के लिए वो वैल्यूज़ आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, सही है। अगर आपने किसी को चेंज कर रहे हैं, इसको अब करना है हमने 240, सही है, तो इस वक्त ये 300 है, आप इसको लोड करें 240 को। इस मरतबा हम क्या करेंगे, अप्लाई या मॉडिफाई, मॉडिफाई करेंगे, तो ये मॉडिफाई होगा, सही है। तो इस तरह से हम अपने जो कॉलम हैं वो हमने प्लेस कर लिए। अब हम रोटेशन देखते हैं इसकी, वो दूसरी वाली, कि वो दूसरी रोटेशन क्या थी। ये ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको या ये देखें, वाइट वाला, ठीक है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। अब जो बाकी की इसकी पोजीशन है, मिडल को मैं करता हूँ डाउन, डाउन चला गया, आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे डाउन गया, सही है। अब चला गया, ठीक है। जहाँ आपने कॉलम प्लेस किया था उस पॉइंट से ये पूरे का पूरा अप चला गया। अब अगर अप भी आपने रखना है लेकिन 100 और मज़ीद ऊपर करना है, तो आप कर दें अप 100। देखिए वो इंटेलिजेंट पॉइंट आपका वहीं पे है। इसको हम, इसका नाम है, स्पेसिफाई नाम है टेक्ला की ज़ुबान में ग्रिप। ये ग्रिप है, ठीक है। ये ग्रिप 2 किस्म के हैं, ये आप लिख लें। एक ग्रिप का कलर है येलो, जो कि स्टार्ट पॉइंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक ग्रिप का कलर है मैजेंटा, जो कि एंड पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सही है। ये देखें यहाँ पे, अगर आप डिज़ाइन वाला टूल अगर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टार्ट और ये एंड है, ठीक है। एंड के लिए ये क्या कर रहा है, ग्रिप का साइज कलर है मैजेंटा, स्टार्ट के लिए येलो, ठीक। तो इसको पिक करें, अब वापस करना है हमने, क्या करना है, इसको 0 करें और इसको मिडल करें, वापस आ गया। अब हम इसको लेफ़्ट राइट चलाते हैं, देखें लेफ़्ट पे जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें कि स्क्रीन के मुताबिक, जो हमारी सामने स्क्रीन है उसके मुताबिक ये चल रहा है, लेफ़्ट पे गया है हमारे, ठीक है। और राइट पे करना है तो राइट पे कर लें, और उसी तरह से राइट पे अगर आपने कोई 150 लेके जाना है उसको, तो इस पॉइंट से ये 150 मज़ीद आगे चला गया। अगर आपने मिडल से लेके जाना है, अब अगर मिडल कर लें
तो क्या हुआ, मिडल से ये 150 आगे गया है। अगर आप इसको लेफ्ट करेंगे पूरा लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट इस पॉइंट देखिए, ये लेफ्ट ये है, यानी कि ये पॉइंट है ना एक्चुअली इसका, तो यहाँ से ये लेफ्ट पे गया। अब लेफ्ट से और इस पॉइंट को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए अगर आपने मिडल से सिर्फ 50 लेके जाना है, आप देखें आप समझ आएगा। ये मिडल है, इससे सिर्फ 50 इस तरफ गया है। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, -50, ये लो। उस तरफ जाने के लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव प्लस माइनस ये सारा कुछ चलेगा, डिग्री का सिंबल इसमें नहीं है, ठीक है। रोटेशन के लिए आपने खाली 45 लिखना है, तो ये रोटेट हो जाएगा और साथ के साथ इसका 50 तरफ चला गया, सही है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, सही है। ये वापस आ गया और इस मॉडल को मैं सेव करता हूँ। अब हम यूज़ करते हैं एक अदर बीम। बीम का साइज देखें, बीम हम लगाते हैं UB 305 है, तो हम HEA नहीं बल्कि ये UB है, चूँकि आई प्रोफाइल है ये, तो हम 300 की IP 300 का ये लगाते हैं और 250 का यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये दो मेंबर हम लगाते हैं 250 के आई, और ये लगाते हैं आई 300 का। उसके लिए क्या करें, जैसे इसको डबल क्लिक किया था फर्स्ट टाइम, इसको भी फर्स्ट टाइम आप डबल क्लिक करें। अभी मैं क्या करना था, IPE 300 सेफ एज कर लिया। बीम ऑटोमेटिकली उसका डेजिग्नेशन ही वो खुद से दे रहा है, सेलेक्ट किया, HEA को क्लोज करें और IPE 300 डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया मटेरियल, ठीक है। उसके बाद कलर मैंने दिया इसको 3। अब पोजीशन पे आए, अब देखें पोजीशन, अब ये टेबल बदल गया है उससे। ये कॉलम का टेबल अभी हमने इसको देखा था, इसकी ये सारी की सारी चीज़ें सेम है। जैसे हमने कॉलम की फिल की थी, ये कॉलम प्रॉपर्टी हमने फिल की थी, ये बीम प्रॉपर्टी हम फिल कर रहे हैं, सेम एज वही चीज़ें, पार्ट असेंबली, उसका डेजिग्नेशन, प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल बाद में करेंगे। पोजीशन में आएंगे तो इसकी और इसमें फ़र्क है। अब कॉलम लगाने के लिए हमें ये 3 हालतें चाहिए, रोटेशन के लिए लेवल, टॉप एंड बॉटम चाहिए कॉलम के लिए, एक वर्टिकल प्रोफाइल लगाने के लिए। लेकिन बीम के लिए हमें टॉप एंड बॉटम नहीं चाहिए। उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, 2 पॉइंट्स हमें हम पिक करेंगे और ये फिर देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, सही है, कि ये क्या चीज़, एंड ऑफसेट क्या चीज़ काउंट करता है। इसमें और इसमें देखें क्या चीज़ दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे हालतें बदल गई हैं। यहाँ पे पोजीशनिंग में आपको समझ आ रही होती है कि वर्टिकली आप अप एंड डाउन करना है कॉलम को, आपने अपने पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट करना है। जबकि आप बीम अगर लगा रहे हैं तो आपने किस तरह से लगाना है। अब बीम चूँकि आप प्लेन में खड़े हैं, इस तरह से खड़े हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप बीम को सीधा लगा सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से रोटेशन में देखें, रोटेशन की वो 4 हालतें वही हैं कि एक प्रोफाइल जब आपने 2 पॉइंट से लगाया तो उसको सेंटर ऑफ एक्सिस से घुमाना कैसे है, वो आप इसको 90, अगर टॉप रख के 90 दे देंगे तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये क्या चीज़ है, ये है कोई बीम आप लगा रहे हैं इसका TOS के ऊपर, ये आपका TOS है। आपने ये जो बीम है सारे का सारा जिस पॉइंट पे आप लगा रहे हैं उससे नीचे की तरफ लटकता हुआ नज़र आए, ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आए, या मिडल में पड़ा हुआ, ठीक है। अगर तो नीचे की तरफ सारे का सारा बीम चाहिए तो आप करेंगे बिहाइंड। अगर आपने जो 2 पॉइंट्स आपने सेट किए उससे ऊपर की तरफ जाना है तो हम करेंगे मिडल, फ्रंट। अगर दरमियान में रखना है तो मिडल, लेकिन मैं इसको बिहाइंड करके सेफ एज किया। और डिफ़ॉल्ट करने के लिए क्या करना है आप ख्याल बताएगा।
फैसल, जो हमने ये चीज़ें सेट कर ली हैं इस टेबल में, इसको हमने डिफ़ॉल्ट करना है। इस टेबल में वो कौन सी जगह है जिसको हम पिक करेंगे तो वो ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। हम बीम लगाएंगे तो सेम एज इस टेबल के मुताबिक लगाएगा। अप्लाई करना, सही, ठीक है। अप्लाई किया और हमने 2 पॉइंट लगाने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखें मैंने फर्स्ट यहाँ नहीं पिक किया, अब मैं यहाँ तो नीचे से ऊपर की तरफ बीम लगाऊंगा या लेफ्ट से राइट लगाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट, क्योंकि इसका सारे के सारे, ये क्या कह रहा है, अच्छा मैंने क्या किया है, इस कमांड को सिलेक्ट करना, पिक किया और सेकंड पॉइंट लगा दिया। इसका भी ग्रिप चेंज, जी मैं वो एक मिनट, अब आप इसको क्लिक करें, ठीक है। देखें अप्लाई हम कर चुके थे पहले, चूँकि अप्लाई हम कर चुके थे, अगर टेबल बंद भी हो जाए तब भी हमने जब अगली दफ़ा अप्लाई, जो आपका लास्ट आपने अप्लाई किया हुआ ना, चाहे आप टेबल बंद करके और वर्किंग करते रहें, उसके बाद जब बीम की कमांड में जाएंगे तो जो लास्ट अप्लाई किया हुआ जब बीम लगाएंगे उसके मुताबिक ही ये लगाएगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड आप लोड करें तो HEA 300 है इस पर, अगर मैं इसको अप्लाई करके चला जाऊंगा उसके बाद कमांड बंद करके दोबारा चलाऊंगा तो इसके मुताबिक लगाएगा, सही है। इसमें आप देखें, इसका ज़रा ग्रिप बड़ा कर लें क्योंकि अब 2 ग्रिप आ गए ना इसमें। देखें ये ग्रिप है इसका स्टार्ट और ये लेफ्ट है। अगर तो आपने इस तरह से बीम लगाने, नॉर्थ एंड साउथ साइड के ऊपर लगाने हैं, तो आप स्टार्ट सारे के सारे बीम यहाँ से नीचे से लेंगे, क्योंकि GA ड्राइंग में जब आप कनेक्शनिंग करेंगे ना तो उस वक्त यहाँ पे कहीं आगे जाके यूज़र डिफाइन एट्रीब्यूट में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने लगा हूँ कि ये क्यों करना हमने, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये एंड है। अगर आपके पास ड्राइंग में इस जगह के ऊपर SS दिया हुआ है और इस तरफ आपका EM कनेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग में नीचे SS दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यार ये नीचे वाला बीम इस तरह से लगा तो इसका नीचे वाला ये है, ये पॉइंट येलो है। अगर आप यहाँ पे SS लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे बकायदा, और यहाँ पे EM लिख देंगे, सही है जी। सॉरी मैं आपकी बात, शेयर कनेक्शन और एंड मूवमेंट ये चीज़ें 2 बनती हैं। अगर आपका फिक्स कनेक्शन है तो EM हम कहेंगे, अगर आपका शेयर है तो SS कह देते हैं, सिंगल शेयर जो एंड मूवमेंट कनेक्शन, ठीक है जी। तो ये आपने सारे के सारे बीम, ये नहीं करना कि आगे वाला बीम लगाएं तो आप इधर लगा दें, पहले जो आप इधर से नीचे लगाना है तो आप इसी पॉइंट, आप समझिए आपका क्रीप पॉइंट इधर लगा दें और आगे लगा दें, उससे आपकी कंफ्यूजन, जब क्रिटिकल स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें आपको कनेक्शनिंग करते हुए आपको कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएंगी, सही है। तो ये आपने प्रैक्टिस यही करनी है कि नीचे से ऊपर की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ आप लगाएं। अब आगे वाला बीम लगाना है हमने, जैसे मैंने लगाना है तो IP 300 लोड किया, अप्लाई किया, स्टार्ट पॉइंट जी, वो इस तरह के हैं 2, हमने ये 2 ऐसे ही लगाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने अब 240 के लिए बनाना है, तो सेम एज वही पैटर्न है, इसको आप 240 कर लें। और ये चूँकि साइज़ चेंज हो गया है तो इसका कलर मैं 6 करने लगा, ठीक है। इसको सेव भी कर दिया मैंने, अप्लाई किया और इसको एक दफ़ा दोबारा जाके पिक करना मैंने इस कमांड को, और कोशिश करें पहले नीचे वाला बीम लगाएं और इसको पिक किया और ये लगाया। अब चूँकि लाइट बीम है तो मैंने उसका कलर भी लाइट कर दिया, सही है। अब आ जाएँ इसमें 3D में, अगर हम देखें तो ये देखें मैंने क्या ये गलती की है कि मैंने क्या किया है, जो अपने बीम लगा दिए हैं 82.200 के ऊपर ही लगा दिए हैं, जबकि हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि जिस फ्लोर पे आप लगा रहे हैं वो आपको उसका प्लान होना है। अब मैं अगर इसको 3D में देखूं तो कहाँ जाके लगे होंगे, ये बॉटम पे लगे हैं, जो कि हमारा वो नहीं है। तो इसको मैं करूँगा डिलीट, मूव कॉपी की कमांड हम चूँकि कर नहीं रहे, तो इसके लिए अब क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट में गया और अपना
जो हमारा जो यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90.100 का जो लेवल है उसको ओपन करूँगा, तो वो ये है, यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, उसके लिए क्या है, सबसे पहले 300 लोड किया, अप्लाई किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके बाद क्या किया, 240 अप्लाई किया, एक दफ़ा क्लिक किया दोबारा कमांड के लिए लगाने के लिए। अब देखिए नीचे वाला फर्स्ट हमें यहाँ से पहले लगाना चाहिए, ये लगाया, उसके बाद क्योंकि 0,0 ये है, तो अब अगर आप 3D में देखेंगे तो क्या हुआ, जो उसकी पोजीशन थी वहाँ उसने प्लेस किया इसको। ठीक, अब आए इसकी पोजीशनिंग के ऊपर, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं ताकि बेटर पोजीशन में आ जाए। सबसे पहले आए इसके ऊपर, इसको तो मैं क्लोज करने लगा, इसको यूँ किया। सबसे पहली हालत है इसकी पोजीशन, मिडल है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, लेफ्ट पे चला गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करते हैं, ये इसकी हिडन लाइनें नज़र नहीं आ रही, तो मैं अपने इसकी प्रोफाइल में जाके प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज करने लगा हूँ, एग्जैक्ट को फास्ट करने लगा हूँ, पार्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्प्ले की चेंज की है, इसकी डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले का टेबल आपने बार बार इसकी डिस्प्ले वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने क्या की है, इसकी प्रोफाइल की पार्ट की एग्जैक्ट थी तो मैंने फास्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसकी हिडन लाइन नज़र आनी शुरू हो गई और इसके साथ इसकी सेंटर लाइन ऑन कर दी। ठीक है, अब ये एक आपको नज़र आ रहा है कि आई प्रोफाइल है जो कि लेफ़्ट की सिमत पड़ा हुआ है, इसमें और ये भी कर लें, इन मॉडल कर लें इसको। अब देखें इसका पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने राइट पे लेके जाना है तो क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि बाज़ का सेंटर लाइन से आपका डिस्टेंस दिया होता है कि ये सेंटर लाइन से ये प्रोफाइल मिडल में तो है लेकिन 500 है इसका फासला, देखें उस पॉइंट से ये 500 आगे की तरफ खिसक गया। सही है। अब दूसरी चीज़ इसकी है रोटेशन। रोटेशन के लिए हमें 3D सूट करेगा जी, वो मैंने पहले आपको बताया है कि इसका प्लस और नेगेटिव पॉइंट जो है ये खुद से इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अब हमें ये पता चल गया, जब हमने कॉलम के ऊपर भी मिडल के ऊपर कोई वैल्यू दी थी तो वो लेफ्ट के ऊपर मूव हुआ था, अगर हमें राइट के ऊपर चाहिए थी तो क्या किया था हमने, नेगेटिव वैल्यू दी थी, माइनस किया था। अगर आपको इस तरफ मिडल रखते हुए करना है 500 तो आप ये वैल्यू देंगे, माइनस की वैल्यू देंगे। सही। और 3D में आ जाएं आप। अब इसको घुमाते हैं, हमारा जो सेंटर एक्सिस कहाँ पे है इसका, इसको रीड्रा एक दफ़ा कर लें ताकि ये कॉलम का कलर ही हम बंद कर देते हैं क्योंकि इस पर हमारा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र आ रहा है, अगर मैं ये कर दूं तब नज़र आएगा। नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है। ठीक है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं 45 डिग्री, सेंटर ऑफ एक्सिस चेंज हो गया। ठीक है, और इसको अगर मैंने मिडल पे लेके जाना है तो जो डेप्थ है ना, इसको मैं मिडल रखूँगा। अब देखें, अब आपको अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो वही चीज़ आ गई ना, अगर मैं इसको 0 रख के फ्रंट कर दूँ तो वही चीज़ है ना, ये फ्रंट किया 0 रखा वही चीज़ आया। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको इस तरह से आप रोटेट करें,
आप इसको इस यहाँ वैल्यू दे के भी आप इसका काम चला सकते हैं। सही है, 45 डिग्री -45 इस तरफ को आ गया। सही है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस के ऊपर ये घूम रहा है। और इसको आपने रखना फ्रंट, टॉप रखेंगे। और इसको रखना है, ये आपका TOS है। TOS से आप क्या रखेंगे, सारे का सारा बिहाइंड। ये आपको पता चलेगी हालत इसकी एक एलिवेशन में जाकर, जो कि है 1 एलिवेशन। ये आपका एक एलिवेशन है 90 पॉइंट। ठीक है, इसकी अब तीसरी हालत यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको मैं बिहाइंड की बजाय फ्रंट करने लगा। तो क्या किया उसने, सेंटर ऑफ पॉइंट ये है, उस पॉइंट लगाने से, फ्रंट करने से ये बीम ऊपर की तरफ चला गया। फर्ज करें आप कोई मोनोरेल लगा रहे हैं, मोनोरेल ब्लॉक लगाएंगे तो इस तरह से आप लगा लेंगे। अगर आप मिडल करेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट और एंड पॉइंट मैनुअली पिक किए हैं। इसी तरह से आप बिहाइंड रखें तो नॉर्मली जो आपका बीम है वो बिहाइंड होता है। सही है, तो ये इसमें अब एक और चीज़ रह गई। सही है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। इसका बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने जो भी आपने चीज़ें करनी, प्रॉपर्टीज़ को अगर इन व्यू है ना तो आप इन मॉडल कर लें। आप अगर इसके ऊपर पिक करेंगे तो उसका ग्रिप आपको जूम करेंगे तो बड़ा होता नज़र आएगा इस तरह से। अब ये पॉइंट, अब जो हमने जो बीम लगाना था, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट पॉइंट से ये बीम 1000 आगे शुरू करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक और इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, एंड ऑफसेट 1000। क्या हुआ, हमने स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक कि बीम तो लगाया है, लेकिन उसने अगर ये कॉलम कितने का है, इसका साइज क्या है 240 है, 120 इस तरफ है। अगर मैं ये वैल्यू 120 दे दूं फिर क्या होगा, आगे एंड पे थोड़ा सा वो पॉइंटों में फर्क है, इसलिए ये भी फर्क नजर आ रहा है। सही, अब ये एंटी क्लॉक नहीं, देखिए वो ये डिग्री नहीं, वो जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने टर्म बताई ना वो सिर्फ डिग्री के लिए। डिग्री हमेशा क्लॉकवाइज चलती हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सिर्फ डिग्रीज के लिए ये नाम इस्तेमाल करते हैं क्लॉक का, डिग्रीज के लिए। क्योंकि डिग्री 360 होती है ना, तो घड़ी की भी सुई जहाँ से चलती वहीं पे आ जाती है। तो ये जो टर्म है डिग्री के लिए हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, दाएं बाएं नहीं चीजें जाती। सही है, तो पोजीशन में तो ऐसा होता है। अब ये पोजीशन में जैसे दे रहे थे ना, माइनस में देते इधर जाती है। नहीं, देखें वो तलक हमारा पोजीशन में जो माइनस वाल पॉजिटिव का लिंक वो डिग्री वाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक से नहीं है। बिल्कुल, वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं बता लेकिन रहा हूं, उसमें हमने ये एक जनरली देखा है कि पॉजिटिव वैल्यू देने से लेफ्ट के ऊपर जाता है। तो हमने ये देख लिया कि अगर राइट पे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसमें ऑफसेट क्या है, देखिए इसमें ऑफसेट है, इसकी डिग्री भी क्या है, या इसका जो आपका इंक्लाइंट पॉइंट है या आपका टारगेट पॉइंट है स्टार्ट से एंड की तरफ। अगर इसका किसी एक्सिस से भी तलक नहीं, ये जो एक्सिस पड़े हुए हैं ना, इस बीम का और इस बीम का जो एक्सिस है इस स्टार्ट पॉइंट से इस तरफ को खड़े होके आपने यूं देखना है, ये यूं देख रहा है। ठीक है, और ये बीम कैसे देखना है, किस तरफ खड़े होके, ये यूं आपकी टारगेट आपका ये है, आपको इस तरह से ये क्लियर नजर आएगा, ये स्टार्ट है और ये एंड है, इस तरह से खड़े होके उधर देखना है। अब अगर इस बीम को आपने छोटा करना है, इस पॉइंट को आप छोटा करना है 120, तो क्या करेंगे, माइनस देंगे कि पॉजिटिव देंगे वैल्यू, हैं बताएं। हाँ, क्योंकि ये उधर को जा रहा है, स्टार्ट से एंड की तरफ जा रहा है, तो हम नेगेटिव देंगे 150, क्योंकि वो 300 का कॉलम शायद है उधर वाला। अब हम उसी में जाते हैं, उस व्यू में एलिवेशन में जाएं तो ज़्यादा पता चलेगा।
अच्छा ये भी थोड़ा, सॉरी, ये उतना ही है जितना वो है, 120 ही है ये भी, तो ये भी वही आ गया। ठीक है, इसका ऑफसेट किया आपने तो क्या किया, इसका पॉजिटिव में दे दिया, इसका नेगेटिव में दे दिया, सही हो गया। अब ये y और z क्या चीज़ है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर इसमें जाएंगी तो हमारी चीज़ें कंफ्यूज होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने कभी भी ये सेल का थोड़ा सा ज़रा सा मैं बताऊंगा, लेकिन आपने इसको ना तो याद रखने की कोशिश करनी है, ना आपने इसको यूज़ करना है इस वाले को, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। इसमें तो वो जो लेवल दिया है अब तकरीबन वैसा ही है। बिल्कुल, हम इसलिए नहीं यूज कर रहे ये जो already हम y level और दे चुके हैं। ये वाली जो वैल्यू है, इससे ये कॉलम छोटा नहीं होगा बल्कि लेफ्ट और राइट खिसकना शुरू हो जाएगा। सही है, इसको मैं टॉप में रख के अब यहाँ पे मैंने इसका दिया, थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा, 500 दूंगा मैं। तो ये पॉइंट है चूंकि येलो, देखिए ये y ये है आपका, सही है। तो अगर इसको भी 500 दे दें, वो भी उधर चला गया। ठीक है, अगर आपने इस तरफ को लेके आना तो माइनस कर देंगे, लेकिन ये काम तो आप ऊपर से ऊपर दे के वैल्यू भी कर सकते हैं। तो इस ये वैल्यू, ये काम आप ऊपर नहीं कर सकते थे, ऐसे ही हुआ ना, ये छोटा तो नहीं ना ऊपर कर सकते इनमें। अगर आप इसको कर दें 500 तो एक वैल्यू से ही उधर चला गया, 2 वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक वैल्यू मैंने दी है तो दोनों काम हो गए ना। तो अगर तो लहदा वैल्यू है तब तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर एक है तो ऊपर से कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये वाली यहाँ वाली है, जी कर सकते हैं। अगर आपका अनइक्वल है तब आप कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप आ जाएं 1 में हम देखेंगे, अब ये z है, z की तरफ जा रहा है, ये माइनस एक तरफ को 50 झुका हुआ है ये बीम। देखें स्टार्ट कहाँ से है, स्टार्ट वाली साइड आपकी 50 नीचे आ गई है, सही है। और जो 50 पॉइंट है ना वो यहाँ से है, ये पूरा सीधा जाएगा, इसको आप करें 0। ठीक है, ये पॉइंट आपका कंसीडर कर रहा है, यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, और दूसरी तरफ को अगर आपने इस तरफ आपका नहीं है, 0 है, और इस तरफ आपने 500 इसको झुकाना है तो आप ये कर देंगे। और इसमें मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू देनी है, तो ये वही काम करेगा। इसको करेंगे तो ये आ गया। कोशिश करें कि ये सेल आप यूज़ ना करें, इसको भी 0 रखें। ये चीज़ें आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट बाज़ का आपको बीम या मोनोरेल, ऐसी मोनोरेल बनाते हुए आपको एक्सटेंड करनी पड़ती है 150, 500, 100, 300। तो उसके लिए ये आपको कारआमद है ये वैल्यूज़, बाकी आपने सारा काम यहाँ से करना है, सही है। तो अब ये देखते हैं, अगर कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं कॉलम बीम में, किसी को अगर कोई ऐसी चीज़ कंफ्यूज कर दिया। सर एक वो प्रेजेंटेशन में था, वो उस दिन भी रह गया था पूछना जी, वो किसी एलिवेशन में है शीट में, ये साइड में जो लिख रहा है, हाँ ये लेफ्ट साइड में क्यों नहीं आ रहा? वो ये राइट में हमारी लेफ्ट टू राइट चल रहा है। जी हाँ, वो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि देखिए ये जो चीज़ है ये प्रेजेंटेशन के लिए है मॉडलिंग में, इसका इम्पैक्ट ड्राइंग्स में नहीं जाएगा। ड्राइंग में फैसिलिटी दी हुई है टेक्ला में, आप चाहे राइट लिखें चाहे लेफ़्ट लिखें, चाहे आप टॉप पे लिखें चाहे बॉटम पे लिखें। जब आप ड्राइंग्स बनाएंगे, इसकी ड्राइंग्स में ग्रिड लेबल, इसको आप कह रहे हैं कि ग्रिड लेबल आप दोनों साइडों पे लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ जो कि ग्रिड की सेट की हुई है, ये ग्रिड प्रॉपर्टीज जो सेट की हुई है, उसमें आप इसका साइज़ तो चेंज कर सकते हैं। ये फर्ज करें जो 2-2 मीटर है ना, लेफ़्ट और राइट, ये वाली जो, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट और राइट नहीं कर सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से इनको नीचे ला के लिख सकते हैं। सर लास्ट टाइम आपने एक दफ़ा बताया था कि ये डबल भी लिख लेता है ना, अब इसमें इधर लिखा है तो ये उधर भी लेफ्ट, वो भी ड्राइंग्स के लिए है। ड्राइंग्स में आप बोथ साइड पे लिख सकते हैं। ड्राइंग्स में आपको ज़रूरत है, देखें फ़र्ज़ कर लें ड्राइंग्स में रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि ये लेबल आप इधर लिखें और ये जो लेबल है टॉप पे लिखें, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें जगह नहीं है तो नीचे लिखने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात कुछ एक आध इस तरफ भी लिखने पड़ते हैं।
उसमें आप एक ग्रिड को इधर लिख सकते हैं, बाकियों को इधर लिख सकते हैं। सबको ऊपर लिखा है, किसी एक आध को नीचे भी लिखना पड़ता है। ड्राइंग्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, मॉडलिंग करते हुए हमें ज़रूरत नहीं, ना किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई मॉडल में इस तरह से शो करें, ठीक है ना। तो इसलिए मॉडल में उन्होंने ये चीज़ नहीं दी, तो जहाँ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।